नमस्ते। आज हम वैदिक गणित में वर्ग के अध्याय के अंतर्गत वर्ग के पैटर्न बताएंगे। वर्ग की एक विधि होती है पैटर्न के द्वारा वर्ग करना। कुछ वर्ग ऐसे होते हैं जैसे मान लो कि कोई वर्ग यदि एक ही संख्या का बना हुआ है तो उसका वर्गफल हम इस प्रकार निकालते हैं। मान लीजिए पहला हम लिखते हैं 11 का वर्ग। तो 11 का वर्ग यदि हमें निकालना है तो हमें क्या काम करना है कि पहले हमें 1 लिखना है, इसके बाद में 2 लिखना है और फिर 1 लिख देना है। 1 और फिर इन दोनों को लिखना है 2 जोड़ के और इसके बाद 1 छोड़ के लिखना है। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी को यदि हम 111 का वर्ग करना है तो कैसे करेंगे? 1 2 3 2 1 ये हो जाएगा। अब यदि 4 अंक हैं एक समान तो इसका क्या होगा? हम 4 तक लिखेंगे, 1 2 3 4, इसके बाद में फिर लौट के हम 1 तक आ जाएंगे, 3 2 1। ये इसका आंसर हो गया। 1 2 3 4 5 इनका वर्ग करेंगे, 1 2 3 4 5 4 3 2 1 ये हो गया। ये है पैटर्न। अब जैसे मान लीजिए दूसरी संख्या लेते हैं हम 22 का वर्ग होगा इसी पैटर्न से। तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे? पहले हम 2 का वर्ग निकालेंगे, एक संख्या का वर्ग निकालेंगे तो 2 दूनी 4 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। इसके बाद में हम 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 4 दूनी 8 और फिर 1 बार, 4 एकम 4। तो ये 884 ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह यदि हम 222 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तेरी 12, इसके बाद हम लौटे आएंगे 8 और 4। अब यहाँ एक अंक जो है ना, एक संख्या जो है ना, ये 12, ये 2 अंकों की आ गई, इसलिए हमें इसकी हासिला इसमें जोड़ना पड़ेगी। तो पहले लिख देंगे हम आंसर में 4, यहाँ पे लिख देंगे 8, अब 12 की 2 लिख देंगे और इस 1 को हम 8 में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये 4 ज्यों का त्यों लिख देंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम 4 अंकों की संख्या लेते हैं 2 की। तो ये 4, 4 दूनी 8, 4 तेरी 12, 4 चौका 16, इसके बाद हमें लौट आना है 12, 8 और 4। ये अब हमें हासिलाइयों का, इसमें 2 संख्याएं हैं, 2 अंकों वाली 3 संख्याएं हैं, तो इनका हमें हासिलाइयों का समन्वय इस प्रकार करना है। ये 4 हैं, ये 8 हैं, 12 की 2 हासिलाई 1 16 में जुड़ जाएगी तो ये हो जाएगा 17। 17 के साथ हासिलाई 1 12 में जुड़ जाएगी तो ये हो जाएगा 13। 13 की 3 हासिलाई 1 8 में जुड़ जाएगी तो ये हो जाएगा 9 और ये 4 ज्यों के त्यों लिख देंगे हम। इसी प्रकार हम 5 अंकों का ये कर सकते हैं। इसका वर्ग में यहाँ पे एक संख्या और जुड़ जाएगी, 4 पंचे 20 जुड़ जाएंगे यहाँ पे, 4 8 12 16 20। इसके बाद हम लौट के यहीं तक आ जाएंगे, 16 12 8 और 4 ये हो जाएगा। अब हासिलाइयों का समय इस प्रकार होगा, 4 8 12 की 2 हासिलाई 1, यहाँ पे 17 की 7 हासिलाई 1, यहाँ पे 20 का 21 हो जाएगा, 21 की 1 हासिलाई 2 इसमें जुड़ जाएगी 16 में, तो ये 16 के हो जाएंगे 18। 18 की 8 हासिलाई 1, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 4। इस प्रकार हासिलाइयों का हम समायोजन करके इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब एक सवाल और हम करते हैं आपको, जैसे मान लीजिए 33 का करते हैं हम वर्ग। तो 33 का
3 का वर्ग 9 हो गया, 9 दूनी 18 और फिर 9 एकम 9। इसका 9, 18 की 8, हंसलाई 1, 9 और 1 10, ये इसका आंसर हो जाएगा। 333 का वर्ग किस प्रकार होगा? 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिरी 27 और फिर 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, ये इस प्रकार होगा। ये हंसलाइयों का समायोजन 9, 18 की 8, हंसलाई 1, 27 का 28 हो जाएगा, 28 की 8, हंसलाई 2, 18 का 20 हो जाएगा, 20 का 0, हंसलाई 2, 9 में 2 जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 11। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब 3333 का वर्ग करेंगे तो हमें 9 के वर्ग 3 के वर्ग का 4 बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा और फिर लौट के आना पड़ेगा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौको 36, फिर 9 तिया 27, 9 दूनी 18 और 9 एकम 9। हंसलाइयों का समन्वय इस प्रकार होगा। 9, 18 की 8, हंसलाई 1, यहाँ पे आ जाएगा 28 हो जाएगा, 28 की 8, हंसलाई 2, यहाँ पे 38 हो जाएगा, 38 की 8, हंसलाई 3, 27 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 30, 30 का 0, हंसलाई 3, 18 में 3 जुड़ जाएंगे तो 21 हो जाएगा, 21 की 1, हंसलाई 2, 9 में जुड़ जाएंगे तो 9 और 2 11, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम 4 अंकों का, 5 अंकों का ये कर सकते हैं। हम करके देखते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5, इसका वर्ग करना है तो हमें यहाँ पे एक और जोड़ना पड़ेगा। 9, 18, 9 तिया 27, 9 चौको 36 और 9 पंचे 45, फिर लौट के आना है। 9 चौको 36, 27, 18 और 9। अब हमें इनका समन्वय करना है। यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 8, 27 में 1 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 28, 28 की 8, हंसलाई 2, 36 की 38 हो जाएंगे, 38 की 8, हंसलाई 3, 45 में 3 जुड़ जाएंगे, 48 हो जाएगा, 48 की 8, हंसलाई 4, 36 में 4 जुड़ जाएंगे तो 40 हो जाएगा, 40 का 0, हंसलाई 4, 27 में 4 जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 31, 31 की 1, हंसलाई 3, 18 में 3 जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 21, 21 की 1, हंसलाई 2, 2 9 में जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 11। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आशा है ये पैटर्न विधि जो है ना आपको अच्छी लगी होगी। और अब हम आपको एक पैटर्न के बारे में और बताते हैं। यहाँ पे जो है ना, ये हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। आप इसको अपने घर पे करना और इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना ज़रूर। 5 5 5 5 5, ये 5 बार 5 हैं। इसका वर्ग आपको निकालना है। ये इसका वर्ग आपको निकालना है और इसका आंसर जो है ना, आंसर आपको कमेंट में लिखना है। आशा है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और यदि लगा हो तो लाइक कर देना। कृपया अपने मित्रों में शेयर करना और कमेंट करना और कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद। नमस्ते।